नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपकी स्क्रीन पर काफी अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, किसी प्रकार का भी अगर आपका एग्जाम है तो उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलते हैं। भले ही आपको ये क्वेश्चन देखने को ना मिले पर इसके आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब आपके पास एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपकी क्या है कि स्पीड कम कर देते हैं। तो दोस्तों स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जरूरत होती है प्रैक्टिस की। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रखी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन 20-20, 30-30 या 50-50 कर रखे हैं तो आपकी स्पीड क्या बढ़ जाती है। अगर दोस्तों पहली बार अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, करने के लिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो मेरे दोस्त क्या होगा कि आपका क्या स्पीड कम हो जाएगी। और एग्जाम में सब चीज होती है मेरे दोस्त, समय नहीं होता। समय आपको बचाने के लिए हमें क्या है कि स्पीड की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यह तरीका पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2 की घात 50 का आधा क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि 2 की घात 50 का आधा क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन की ओर निगाह मारोगे तो आप देखोगे कि 2 की घात 25 हो सकता है, 2 की घात 14 हो सकता है, 2 की घात 49 होता है। तो आप क्या करोगे कि ऑप्शन पूरे भी नहीं पढ़ोगे, आप देखोगे यार 2 की घात 50 का आधा ही तो हमसे पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट 2 की घात 25 लगाकर आ जाओगे। आप 2 की घात जैसे ही 25 लगाओगे तो आप खुश होगे कि भाई हमारा एक नंबर बिल्कुल सही चला गया। पर जैसे ही आप आंसर की आएगी अगर आप देखोगे तो यह आंसर आपका गलत माना जाएगा। अब दोस्तों गलत क्यों माना जाएगा, तो इसका रीजन भी एक है क्योंकि आपने बेसिक से नहीं पढ़ रखा। बेसिक से पढ़ने के लिए यह चैप्टर होता है आपका घातांक एवं करनी, उसमें आपको सब चीजें समझाई जाती हैं कि कौन सी चीज कहां से निकल कर आती है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो समझाऊंगा ही, बस आप क्लास में बने रहो। चलिए क्वेश्चन ने कहा कि 2 की घात 50 का आधा। देखो मेरे दोस्त 2 की घात कितनी होगी भाई, 50 होगी। ठीक है, 2 की घात कितनी होगी, 50। अब आधे की बात करी गई है तो मेरे दोस्त बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर तिहाई की बात करी जाती तो बटे में कितना आ जाता, 3 आ जाता। अगर एक चौथाई का आधा पूछा जाता तो हमारा कितना जाता भाई, 4 आ जाता। अब दोस्तों आधे की बात करी गई है तो आधे की बात करी गई, हमने बटे में कितना लगा दिया, 2। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, मैं कहूं कि भाई इसका आंसर बताओ, अगर आपको एक सिंप्लीकेशन के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताओ, तो अब आप इसका आंसर बता पाओगे, तो आप कहोगे सर नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जिन स्टूडेंटों ने पढ़ रखा ना भाई वही बता पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यही प्रॉब्लम होगी यार, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 से 2 काटेगा और 50 सोचेगा कि 50 भी इस ऑप्शन में नहीं है, तो भाई हमें करना क्या है। ठीक है, करना क्या। तो दोस्तों आपको एक घातांक करनी में एक चैप्टर अच्छा खासा घातांक एवं करनी, उसमें घातांकों के बारे में बताया गया है। जब इस प्रकार से कोई संख्या होती है, जब ऊपर कोई संख्या नीचे वाली संख्या से ऊपर जाती है तो कैसा करते हैं, उसको ऊपर से नीचे आती है तो उसको कैसा करते हैं। और मेरे दोस्त जब हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि यहाँ कितना 27 है और नीचे कितना मेरे दोस्त 3 है और मेरे दोस्त ऊपर कितना लिख रखा है, हमारा 5 लिख रखा है, तो अगर मैं इस संख्या को सिंप्लीफाई करूं तो कैसा कर पाऊंगा कि ये बेस समान करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलेगा, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं करते, हम क्वेश्चन की बात करते हैं ऊपर वाले की। बस मेरे अंदर एक ही खास बात है कि अगर मैं समझाता हूं तो बहुत डीपली समझाता हूं, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं यार जब तक आपको समझ में ना आए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 2 की घात 50 का आधा, क्या मैं इसके 2 के ऊपर 1 लगा सकता हूं, तो आप कहोगे सर 1 लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? क्योंकि दोस्तों अगर मैं 2 ही करना कितना करूंगा, 2 करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं पड़ने वाला भाई। क्या अगर मैं 2 के ऊपर 1 लगा देता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे? देखो 2 ही करना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पर 1 हमने लगा दिया 100 के तरीके। अब 100 का मतलब भी बहुत बड़ा यूज है इसमें। जैसे कि 2 की घात 50 है, ठीक है भाई, तो 2 की घात 50 हो गई, 2 की घात 50 होगी। अब दोस्तों बात ये आती है, अगर मैं इस वाली संख्या को 2 की घात 1 तो है कि हमारा जो बेस होते हैं ना, दोनों के बेस अगर ये क्या हो चुके हैं, हमारे समान हो चुके हैं। जब हमारे बेस समान हो जाते हैं तो हम नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर का मतलब है कि जो बेस तो 2 तो हट गया, क्योंकि 2 हमने एक कॉमन ले लिया, बेस समान हो गए हैं। और उसके बाद 50 है तो 50 लिख लिया, और जो नीचे वाली संख्या 1 है हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो मेरे दोस्त काय की लेकर जाएंगे, माइनस की या प्लस की। तो आप कहो सर जब नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो माइनस की होती है, जब ऊपर से कोई संख्या नीचे आती है तो प्लस की हो जाती है। इतना आपको पता है। तो नीचे से ऊपर संख्या गई तो माइनस की कितनी होगी, 1 हो गई। तो इसी प्रकार से 50 में से 1 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 49। तो 2 की घात 49 ही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका कौन से भाई, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार का अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कितना हो गया, अभी आपका 27 हो गया। ठीक है, 27 की घात कितनी ले ली मैंने, 10 ले ली। 27 की घात 10 ले ली और बटे में कितना ले लिया भाई, 3 ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं भाई इस संख्या को आप सोल्व करो, क्या आप इस संख्या को सोल्व कर पाओगे? तो आप कहो सर अब हम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपने जो थोड़ा सा समझाया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसके आधार पर हमें समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना, बेस समान करना। ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला बेस समान करना। अब समान करने के लिए आप ये देखो कि यहाँ नीचे 3 है तो 3 की घात कितनी ले कि जिससे कि हमारा बेस समान हो जाए। तो आप कहोगे 3 3 होती है 27, ये 27 तो होता है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो आप कहोगे 3 का क्या हो गया मेरे दोस्त, क्यूब हो गया, क्योंकि 3 3 होती है 27। 3 की घात 3 लिख सकता हूँ और बटे में कितना है 10 लिख सकता हूँ, और बटे में कितना मेरे दोस्त 3 है। ठीक है,
अब आपको यहाँ एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिलेगा कि 10 की और 3 की हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना 10 और 3 की हम क्या करेंगे, जब हम रूट की मतलब रूट की मल्टीप्लाई करते हैं। रूट का मतलब है जब घातों को हम देखते हैं ना कुछ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं इसको देखूंगा तो 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 की घात कितनी हुई 30 और बटे में कितना हो गया 3 हो गया। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर वाले का ये बन चुका है, दोनों के बेस समान हो चुके हैं। जैसे ही दोनों के बेस समान हुए तो क्या हो गया मेरे दोस्त, हमने 3 तो कॉमन ले लिया, ये वाला और उसके बाद में 3 की घात 1 लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 आपको मान लेना है जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 3 ले लिया और 30 का 30 लिख लिया हमने। और दोस्तों जब नीचे वाला 1 है ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी और 3 की घात 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप दोस्तों आशा करता हूं जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होने वाला। चाहे यहाँ घात कुछ भी दे दे और आपको जो नीचे संख्या दे रखी है बस उस संख्या को सेम ऊपर वाली संख्या के अनुसार बनाना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर 4 दे देता और यहाँ 64 दे देता तो आपको क्या करना, 8 8 64। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके देखना, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करके देखना कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा। अब आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और इसके आधार पर आपका एक दो क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। चलेगा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें सिंपल तरीके से दे के रखा। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 की घात n गुणा 4 की घात 8 माइनस के 4 की घात n माइनस के 1 और ये वाली संख्या दे रखी है पूरी बराबर x, बराबर क्या दे रखा x। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि x का मान निकालना है इस संख्या में। क्यों निकालना, क्योंकि दोस्तों x गुणा 4 की घात 7 हमें दे रखा। जब हम x का मान निकाल के यहाँ इस x का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, गुणा 4 की घात 7 करेंगे, जब हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब आएगा कैसे, चलिएगा देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी तक यार पिछला क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से समझाया, आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली बढ़ाओ जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम भी अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। देखिएगा दोस्तों 3-4 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, पर उसमें से भी क्या है कि मुश्किल से 20 या 30 बच्चे देख पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी यार आप देखा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो। भले ही मैं आप थोड़ा सा गलत कंटेंट दे रही हूँ, गलत का मतलब है कि अगर मुझसे बोलना ना आता हो या अच्छे तरीके से पढ़ना ना आता हो, पर कहते हैं ना कि स्पीड के साथ में तो सब चीज बढ़ जाती है, समय के साथ सब चीज सही हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा भी सही होता चला जाएगा और इसी प्रकार से हम भी आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे और आप हमसे जुड़ पाओगे और फैमिली बड़ी होती चली जाएगी। अब चलेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अभी क्या आप एक्स का मान निकाल पाओगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो इसलिए आप निकाल पाओगे। चलेगा, इसको बेसिक से करते हैं। पहले बेसिक से करने का मतलब है अगर मैं 4 की घात n लिखूं कोई फर्क पड़ा नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर वाला लिख लिया। मल्टीप्लाई में 4 की घात 8 लिखूं कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं कि जो चीज 4 और 4 यहाँ पर दिख रहा है, बताओ 4 और 4 दिख रहा, ठीक है भी दिख रहा। पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। 4 और 4 दिख रहा, ठीक है, दोनों के बेस समान है। जब भी मल्टीप्लाई में जैसे कि 4 है मल्टीप्लाई 4 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना 6 है, दोनों के बेस समान होते हैं मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या करना होता है, घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे कि 4 है और 4 है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 4 की घात 5 प्लस के 6 कर सकता हूँ। अगर इस वाली संख्या को अगर मैं यहाँ तोड़ना होगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 4 की घात 5 और प्लस के 4 की घात 6 लिख सकता हूँ। ये आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में कैलकुलेशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो मैंने इस वाली संख्या को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाली जो संख्या है इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से। भी मैं 4 की घात कितना लिख सकता हूँ, n 4 की घात n प्लस के 8 लिख सकता हूँ, माइनस के 4 की घात n माइनस के 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई, देखो 4 है तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 की घात कितनी हुई n और माइनस के कितना लिख सकता हूँ, यहाँ 1 है तो 1 इधर जाएगा, कितना जाएगा प्लस का 4 की घात 8 लिख सकता हूँ। और दोस्तों इससे हमारा आंसर नहीं निकल कर आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे सारी चीजों के। अब जैसे कि हमने इसको जोड़ा इसी प्रकार से हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये चीजें तो थी आपको समझाने के लिए थी कि आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो अगर आपको माइंड में आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा है उसी प्रकार से मैं यहाँ टुकड़े कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो 4 की घात कितनी होगी मेरे दोस्त, n होगी, मल्टीप्लाई 4 की घात कितनी होगी 8 होगी, माइनस के 4 की घात n है तो n लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में करना है, मल्टीप्लाई में कितना कर दूंगा मैं 4 की घात कितना कर दूंगा 1 कर दूंगा। ठीक है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे दोस्त अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पर क्या है भाई 1 है। ठीक है, तो 4 की घात कितनी हो गई भाई 1 हो गई, मल्टीप्लाई में 4 की घात कितनी हो गई भाई n हो गई, मल्टीप्लाई में 4 की घात कितनी हो गई भाई 7 हो गई। ठीक है, 7 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत आती है माइनस और माइनस का, थोड़ा सा यहाँ पर रोल देख लेते हैं कि यहाँ पर माइनस का मतलब तो है वो क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से माइनस का जो अर्थ यहाँ क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है,
क्वेश्चन में यहाँ माइनस तक नहीं है, दोनों जगह मेरे दोस्त किसका, प्लस का। तो मैं इसलिए ही तो सोच रहा था कि यहाँ पर मन किया तो माइनस का आना चाहिए, माइनस की संख्या तो माइनस के ही आना चाहिए, और हमारा आंसर यहाँ पर माइनस में तो है, और आंसर जब माइनस में होता है तो प्लस में आता है, जब प्लस में होता है तो माइनस में आता है। ठीक है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तो संख्या थी हमारी प्लस में लिखी हुई थी, दोनों संख्या तो थी वो प्लस में थी, थोड़ी सी क्वेश्चन में ही क्या थी हमारी एरर थी। ठीक है, वो हमने अब ठीक कर ली। अब हम इस संख्या को अगर सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये चीजें देखो कि 4 की घात 1 यहाँ है और 4 की घात n यहाँ है, या 4 की घात n यहाँ है, 4 की घात 1 यहाँ है। ठीक है भाई, कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो 4 की घात n कॉमन ले ली, मल्टीप्लाई में 4 की घात कितनी हुई, 4 की घात n कॉमन ले ली और 4 की घात 1 कॉमन ले ली। ठीक है, 4 की घात 1 कॉमन ले ली। जैसे ही मैंने कॉमन ली, अब यहाँ देखो 4 की घात 1 कॉमन ली, तो इसमें से 4 की घात 8 में से अगर 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 की घात 7 बचेगा, तो 4 की घात कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, माइनस के। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखूंगा मैं तो कितना बचेगा भाई, 4 की घात n कॉमन ले ली, 4 की घात n दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। जहाँ दोनों चीजें निकल कर बाहर आ जाती है, जैसे कि n यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये वाली तो हमने कॉमन ली और ये वाली कॉमन ली, तो इसकी जगह हमारा 1 बचा, जो हमने 1 लिख लिया। इसी प्रकार से अगर बटे में देखूं तो 4 की घात कितनी होगी, 1 हो गई, मल्टीप्लाई में 4 की घात n हो गई, मल्टीप्लाई में 4 की घात कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, हो गई 4 की घात n, 4 की घात n, 4 की घात 1, 4 की घात 1, बचा कितना हमारा, बचा यहाँ पर हमारा 4 की घात कितना भी, 4 की घात 7 माइनस के 1 बचा, और बटे में 4 की घात आपका 7 बचा। अब दोस्तों इस संख्या को मैं कहां लिख सकता हूं, इसकी जगह रख सकता हूं, क्योंकि x का मान ही तो है हमारे ये किसका मान है मेरे दोस्त, ये है आपका x का मान निकल कर आ चुका है। किसका मान निकल कर आ चुका है, ये x का मान निकल कर आ चुका है। अब x की जगह मैं रख सकता हूं, देखो x से मल्टीप्लाई 4 की घात 7 है, तो x की जगह रख सकता हूं मैं 4 की घात 7 माइनस के 1 बटे में 4 की घात 7 मल्टीप्लाई 4 की घात 7, देखो 4 की घात कितनी, 4 की घात 7 रख सकता हूँ। ठीक है, रख सकता हूँ। अब दोस्तों 4 की घात 7 से 4 की घात 7 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बता, 4 की घात 7 माइनस के 1, 4 की घात 7 माइनस के 1 आपका करेक्ट आंसर बचा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। भले ही क्वेश्चन क्या था कि समझाने में समय लगा हो आपको, अब आपको करने में समय नहीं लगना चाहिए। अगर करोगे तो आप इसको विद इन सेकंड कर सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही आपको समझाने में काफी ज्यादा समय लगा है, पर आपको करने में इसको समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जब आप कर पाओगे तो बस डायरेक्ट आपको टुकड़े करने, कॉमन लेना और राइट आंसर आपका निकाल लेना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।